हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोग को मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। और जो भी डाउट है आप लोग का, बिहार का जो फेज सेकंड स्टार्ट हुआ है फॉर्म, जैसे कि जो फॉर्म अभी बिहार बीपीएससी टीचिंग फेज सेकंड का फॉर्म स्टार्ट हुआ है, उसमें क्या उसको दो पार्ट में फॉर्म फिल किया जा रहा था। पहला पार्ट आपका था रजिस्ट्रेशन और दूसरा पार्ट क्या था, रजिस्ट्रेशन पेमेंट पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आपका क्या था, दूसरा पार्ट आपका फॉर्म को फिर अप्लाई करना था। हम लोग दोनों पार्ट अब डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में काफ़ी डाउट था, मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट भी किए थे, काफ़ी लोग मैसेज भी किए थे कि उसको आप क्लियर कर दीजिए। मैं उस चीज़ को पहले क्लियर कर दूंगा। दो तीन पॉइंट पे डाउट था, उस चीज़ को हम लोग पहले क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट कैसे फिल किया जाएगा ये हम लोग को बताएंगे। देखिए, जब आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे जो लोग भी कर चुके हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें क्या है, बहुत से लोग क्या है कि अपना जो सब्जेक्ट है, जूनियर का सब्जेक्ट है, उसको गलती भर दिए थे। जैसे मान लीजिए जिसको किसी को एसएसटी था तो वो हिंदी भर देता। तो फाइनली जब सेकेंड पास स्टार्ट हो रहा है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं उसका पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद से उस फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपना सब्जेक्ट ही गलती कर दिया है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको सही करने का, और वहां पे आपका फॉर्म गलत माना जाएगा। तो आप अगर आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, आपका गलती से किसी और सब्जेक्ट से अप्लाई हो गया, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ उस फॉर्म का पेमेंट करके, पेमेंट करने के बाद से फॉर्म कैंसिल करिए। कैंसिल करने के बाद से दोबारा फॉर्म भरें। ठीक है, ये डाउट था। दूसरा डाउट ये लोग का था, बहुत लोग का दूसरा डाउट था कि इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इस चीज को भी बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये तो कंफर्म है, यहाँ पे पात्रता परीक्षा और दक्षता पात्रता परीक्षा रहेगा। पात्रता परीक्षा और दक्षता पात्रता परीक्षा मतलब ये होता है कि आप किसी स्पेशल मतलब किसी मतलब उस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप एक कोई स्पेशल एग्जाम दे चुके हैं, जैसे कि स्टेट हो गया, सीटेट हो गया, तो उसके लिए पात्रता परीक्षा होता है। ठीक है, जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बहुत बहुत से लोगों का डाउट था कि इसमें क्या होगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसमें कुछ वो कर लूँ। बाकी सब तो आप लोग फिल कर लेंगे, किसी प्रकार कोई इशू नहीं था। ठीक है, और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आप इसको पेपर फर्स्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, पेपर फर्स्ट, एक सेकंड में वहीं पे आता हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट जहाँ मुझे पॉइंट आउट है वहीं पे आते हैं। बाकी किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आपने दोनों में क्लिक कर दिया, और इसमें क्या है, दो दिक्कत आ रही है। दिक्कत दो लोग है, कुछ लोग क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का इंग्लिश या मैथ है तो आप इस पे क्लिक कर दिए। ठीक है, इस सब्जेक्ट पे क्लिक कर दिए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जो सब्जेक्ट उस पर क्लिक कर दिए हैं और ये जो 4 ईयर एज जो लिखा गया है, इसका मतलब ये होगा, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस सब्जेक्ट में पास आउट हैं, स्टेट पेपर फर्स्ट, जिस सब्जेक्ट में आप पेपर फर्स्ट पास आउट हैं, आपको उस सब्जेक्ट में अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपको जरूरत है तभी भी क्लिक करिए, नहीं जो तभी भी क्लिक करिए। ठीक है, ये आपका डाउट यहाँ पे है। अगर आप इसमें अन्य भी क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म गलत नहीं माना जाएगा। ये आप इसमें से कोई क्लिक कर देते हैं, आपको फॉर्म गलत नहीं माना जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि इसके पहले जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जो जो ज्वाइनिंग करते हैं, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई और मेरे जान पहचान के लोग काफी लोग वहां पे गए हुए हैं। तो ये बहुत माइनर मिस्टेक है। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दिए हैं, चाहे अन्य क्लिक कर दिए, चाहे बहुत लोग अन्य क्लिक कर दिए हैं और उनका सब्जेक्ट रहते हुए भी वो अन क्लिक कर दिए हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका फॉर्म किसी भी कंडीशन में गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। ठीक है ना, बाकी ये जो दो डाउट था, दो डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब हम चलते हैं इसके सेकेंड फेज की तरफ। सेकेंड फेज का क्या कंडीशन, उसको हम चलते हैं। सेकेंड फेज में देखिए, पहले जो लोग भी पेमेंट कर चुके होंगे उनको क्या है कि आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, उनको क्या है, आईडी और पासवर्ड डालना होगा। जैसे आप आईडी पासवर्ड डाल लेंगे ना, उसके बाद से क्या है, देखिए आपने रजिस्ट्रेशन, सॉरी आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको क्या है कि एक आईडी पासवर्ड आया होगा पेमेंट करने के बाद से। जैसे आप वो कर लेंगे उसके बाद से फिर आपको क्या करना है, उसके बाद से फिर इसको आप लॉग इन करना है। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा कैप्चर लग रहा है गलत हो गया है। हम लोग कैप्चर को सही से डालते हैं, एक्स टी स्मॉल 2 पी। एक सेकंड, कुछ गलत बता रहा है। बस एक सेकंड रुक जाइए, बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गलत बता रहा है, बट हम लोग उसको सही करते हैं।
चलिए खुल गया। जैसे आप उसको क्लिक कर लेंगे ना, उसके बाद से क्या है आपका आईडी खुल जाएगा, ठीक है। जब ऐसे आईडी खुल जाएगा फिर उसके बाद से क्या आपको एजुकेशनल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे चले जाएंगे तो आपका ये पहला पेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आपके पास 14 मिनट टाइमिंग रहेगी, 14 से 15 मिनट टाइमिंग रहेगा। उस टाइम में आपको क्या है कि ग्रेजुएट जो जैसे आप फॉर्म फिल किए रहेंगे, अगर ग्रेजुएशन डाले होंगे तो ग्रेजुएट मतलब जिस लेवल का, अगर जूनियर का फॉर्म डाले होंगे तो ग्रेजुएशन, और उसमें क्या है आपका वो बीएड, दोनों बीएड या बीटी से जो भी किए होंगे उसको आप डालेंगे। अगर आप पेपर फर्स्ट डाले होंगे तो उसमें ग्रेजुएशन बीएड रहेगा, अगर पेपर सेकंड डालेंगे तो ग्रेजुएशन पीजी बीएड रहेगा, ठीक है ना। तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ये आपका यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद से आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं बता रहा हूँ ये 6 to 8 के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं, अगर आप बीएड किए हैं, अगर आप बीएड की हैं तो आप कम से कम 50% पे क्लिक करेंगे। अगर आप बीटीसी की हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये 2 वर्ष डिप्लोमा में क्लिक करें, ठीक है। ये 2 चीज क्लियर हो गए यहाँ पे। 6 to 8 के लिए अगर आप बीएड की हैं तो आप किस पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है कम से कम 50% बीएड, ठीक है। अगर आप जैसे मान चलिए अगर आप डिप्लोमा किए हैं, बीटीसी की हैं तो आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब पहले वाले पे क्लिक करें तो ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा आ जाएगा। और जब आप बीएड पे क्लिक करेंगे तो अगर आप पीजी किए रहेंगे तो पीजी का डिटेल लगाएं, ग्रेजुएशन प्लस पीजी आ जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन पीजी और बीएड आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप पीजी किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आपका दोनों लोग के लिए हो गया, बीएड वालों के लिए हो गया, डिप्लोमा वालों के लिए हो गया, ठीक है, 6 to 8 के लिए। अब हम लोग चलते हैं 9 to 10 के लिए चलते हैं। 9 to 10 के लिए अगर है 9 to 10 के लिए अगर हम क्लिक करेंगे, इसमें करेंगे तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, इसमें आपका अगर आप बीएड की हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बीएड वाले पे क्लिक करेंगे 50% बीएड हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका आता है इसमें देखिए जो जो भी डॉक्यूमेंट लगा है, जैसे मान चलिए ग्रेजुएशन में क्या है, आप किस बीएससी की है तो किस सिस्टम से की है, फीस केमिस्ट्री में से किसको करना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, इंस्टीट्यूट नेम डालना है, बोर्ड डालना है, कितना नंबर पाए, कितना पाए, परसेंटेज डालना है, और ग्रेजुएशन पीजी बीएड सबका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो एक बार में फॉर्म 15 मिनट के अंदर फॉर्म फिल होगा और 15 मिनट में ही आपको हर एक चीज स्पेलिंग के साथ हर एक चीज को चेक करना है, परसेंटेज भी चेक करना है, हर एक चीज को सीक्वेंस वाइज चेक करना है, और फोटो भी अपलोड करना है, लाइव फोटो अपलोड होगा, उसके बाद साइन भी अपलोड होगा, इंग्लिश हिंदी ब्लैक पेन से साइन करिएगा, इंग्लिश हिंदी अलग अलग साइन अपलोड करिएगा। और उसके बाद से क्या आपको 15 मिनट के अंदर फॉर्म को सबमिट भी करना है, उसमें हर एक चीज को चेक भी करना है। अगर किसी प्रकार का माइनर सा मिस्टेक होता है तो करेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग पॉइंट होगा। जब भी फॉर्म फिल कराइएगा सुकून से फिल करवाइएगा, ज्यादा वहां पे भीड़ भाड़ ना हो, आराम से फॉर्म को फिल करवाइएगा, तो फॉर्म ज्यादा भीड़ में गलत होने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपके पास करेक्शन का चांस नहीं है ना। अगर आपका करेक्शन नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है वो करेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा और काफी शांतिपूर्वक फॉर्म को फिल कराइएगा। डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर लगाइएगा, स्कैन करके लगाइएगा कि हर एक चीज बाद में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो जो मेन पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है, और बाकी आपको आगे कुछ नहीं करना है। इसमें प्रियोरिटी देना है, किसको आप पहले प्रियोरिटी दे रहे हैं, और उसके बाद से क्या, जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा। वही नेक्स्ट स्टेप 3 ऑप्शन आपका रहेगा। 3 ऑप्शन में क्या, 3 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, जो आपका हाई स्कूल है उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे डालिए, यहाँ पे इशू डेट डालिए, उस हाई स्कूल के मार्कशीट को, सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए, और यहाँ आपका जो कट मार्क है वहाँ डालना है। फिर उसके बाद से आपका यहाँ फोटो लाइव ले लिया जाएगा, फिर इंग्लिश हिंदी साइन रहेगी। बाकी आपका ये फॉर्म प्रीव्यू करके आप हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई गलती ना हो। अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम, करने के बाद नहीं, करते टाइम अगर आपको कोई किसी स्टेप में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, या कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट अपना फॉर्म को गलती ना करें। हाँ, जो लोग भी अगर अपना सब्जेक्ट गलत कर दिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उस फॉर्म को कैंसिल करके फिर से फॉर्म फिल करें, फिर उसके बाद से दोबारा रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद, और आप सभी को हैप्पी दिवाली।